हेलो फ्रेंड्स, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, इस प्रार्थना के साथ नीलास गार्डन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर गार्डनिंग में मैंने आपको पॉट्स, सॉइल और प्लांट्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दूँगी। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है? तो जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए विटामिन्स की ज़रूरत रहती है, जैसे आँख हो गया, हेयर, स्किन, दांत, बोन्स, इनके लिए जो हमको विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट्स को भी उनके जड़, स्टेम, पत्ती, फूल, फल, इनके लिए विटामिन यानी खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक खाद के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखें, इसमें मैंने फर्टिलाइज़र के बारे में बहुत सी जानकारी दी है। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहला है काउडंग फर्टिलाइज़र। जैसे काउडंग हो गया, अभी काउडंग, बकरी की लीद, बकरी की लेंडी, घोड़े की लीद, इनको सुखाकर इनका पाउडर बना के इसको आप खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और बाद में इसको 3 तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो सुखाकर पाउडर के रूप में, एक लिक्विड के रूप में, और एक डिकम्पोस्ट करके खाद बना सकते हैं। 3 तरह से। तो पहला तो ये मैंने आपको बताया, उसको सुखाकर अच्छी तरह से बारीक करके इसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। दूसरा है लिक्विड। तो लिक्विड में आप ये ऐसे सूखे हुए रहते हैं, तो लीद और ये लेंडी और ये काउडंग वगैरह का, ये सूखे हुआ काउडंग, तो इसको आप पानी में 24 घंटे भिगा दो और उस पानी को आप और पानी में ऐड करके वो झाड़ों में आप डाल दो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद में तीसरा है जो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसका लंबा डिकम्पोज जो करते हैं, उसका प्रोसीजर लंबा है। वो उसमें कम से कम 5-6 महीने वो खाद बनने में लगती है, मगर वो खाद बहुत ही अच्छी रहती है झाड़ों के लिए। तो वो उसमें आप काउडंग, लीद और लेंडी से भी बना सकते हैं। और इसका जो आपका वेजिटेबल का ये रहता है, वेजिटेबल के जो किचन वेस्ट रहता है, फूल सब्जियों का, तो वो उसको भी आप उसी तरह से डिकम्पोस्ट करके खाद बना सकते हैं। उसका भी लिक्विड खाद डिकम्पोस्ट करके खाद बना सकते हैं। तो मैं आपको डिकम्पोस्ट का थोड़ा प्रोसीजर बताती हूँ। तो उसमें आप क्या करना है, आप इसमें जैसे ये कोई पॉट ले लो बड़ा सा, मैं छोटे से पॉट में आपको बता रही हूँ, आप बड़ा सा पॉट ले लो उसमें, और इस तरह से होल ज़रूर कर लेना उसमें। तो बड़ा सा पॉट कंटेनर ऐसा, जैसे ये ऐसा कंटेनर बड़ा सा, ये ऐसा डब्बा होगा, या फिर आपके पास पॉली बैग्स होगी, या वॉशिंग पाउडर की, ऐसी वॉशिंग पाउडर की बैग्स होगी, इस तरह से होल कर लेना उसमें। इस तरह से होल किया है मैंने। तो वो बैग्स, या आटे की बैग्स रहती है, तो आटे की बैग्स को अच्छी तरह धो लेना, आटा नहीं रहना चाहिए उसमें। तो वो बैग्स आप ले सकते हैं। या फिर चावल और गेहूँ का जो कट्टा रहता है खाली, उसको भी आप ये इसमें खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी इस तरह से मैंने ये लिया है। और इसमें ना आप पहले थोड़ा मट्टी का थर ऐसा डाल देना है, ऐसा मट्टी का थर उसमें ऐसा इस तरह से डाल देना है पहले, अच्छा 2 इंच तक का डाल देना है। और फिर उसमें जो ये गोबर का ये है, काउडंग है, ये काउडंग की, ये देखिए ये काउडंग है, इसको डाल देना। और आपके पास लेंडी या लीद होगी, वो भी डाल देना। वेस्ट इसका मुर्गियों का वो भी होता है, वेस्ट होता है, वो भी आप डाल सकते हैं उसमें। और नमक नहीं डालना है उसमें, नमक का कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। तो इसको ऐसा डाल के, और फिर उस पर और थोड़ी मट्टी इस तरह से और थोड़ी मट्टी उस पर ऐसा, और ये काउडंग पे ऐसी मट्टी और डाल देना है थोड़ी इस तरह से। और फिर उस पर ये देखिए दही, जो हम दूध से दही जमाते हैं ना, तो इतना जावन जितना दही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 टीस्पून दही बहुत होता है उसमें। तो इस तरह से ये दही इसमें डाल देना है, दही। और फिर उसमें थोड़ा है ना, ये गोमूत्र है, ये देखिए ये गोमूत्र है ये, तो ये गोमूत्र भी थोड़ा सा डाल देना है, ये इस तरह से। ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो 1 टीस्पून गोमूत्र डाल देना है उसमें। और फिर इस पर वापस से फिर काउडंग का ये डाल के, मट्टी डाल के, काउडंग, लीद, लेंडी जो भी है आपके पास, वो डाल के इसमें। और फिर इसको जब तक वो भर जाए कंटेनर ना, तो इसमें डाल के और फिर उसको ढक्कन लगा देना है।
ढक्कन लगा के छाँव में रख देना। और इसके नीचे इस तरह से है ना ये कुछ तो भी रख देना है, जो क्योंकि डिकम्पोस्ट की प्रक्रिया में है ना इसमें लिक्विड निकलता है, लिक्विड निकलता है तो उसमें वो भी फर्टिलाइज़र के लिए बहुत अच्छा रहता है झाड़ों के लिए। तो इस तरह से ये लिक्विड खाद बनाना है। तो आप कोई भी किचन वेस्ट से भी लिक्विड खाद बना सकते हैं, काऊ डंग से भी लिक्विड खाद बना सकते हैं आप, पेड़ों की सूखी पत्तियाँ होती हैं और इस तरह से कागज़ वगैरह रहेगा ना, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं, गत्ते का टुकड़े, कागज़, इससे भी खाद बहुत अच्छी बन जाती है। फिर दूसरे तरह का आपको वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए की खाद इसको बोलते हैं, ये हमेशा वापरते हैं इसको और बहुत अच्छी रहती है खाद। और बाद में इसमें आपके पास लकड़ी की राख हो तो ये आप इसको भी फर्टिलाइज़र के रूप में और एंटी फंगिसाइड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास ये नीम खली, ये ऐसी नीम की है। अगर नीम खली नहीं हो, आपने बाज़ार से नहीं मिलती हो, तो आप नीम के पत्ते लाके सुखा के उसको भी बारीक करके चूरा वो भी डाल सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र प्लस एंटी फंगल होता है वो भी। तो इस तरह से ये इसको भी आप सुखा के, जैसे बनाना पील है तो इसको भी आप सुखा के और इसका भी पाउडर करके ये डाल सकते हैं। इसमें पोटेशियम बहुत रहता है। तो और ये जो चाय पत्ती रहती है धोई हुई, यूज़ की हुई, सुखा के, तो इसको भी आप, ये भी फर्टिलाइज़र का काम करती है। इसमें नाइट्रोजन रहता है। तो जब ये पौधे हमारे हम लगाते हैं और जब ये बढ़ने लगते हैं तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पौधों को। और जब वो बढ़ जाते हैं और उसमें फूल और फल आने का टाइम हो जाता है, तब नाइट्रोजन की वो कम कर देना चाहिए। और उसमें जैसे पोटेशियम, अभी बनाना पील है, इसका लिक्विड या फिर इसको सुखा के इसका पाउडर, ये फिर जब फल फूल आने का टाइम रहता है उस समय ये बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फल फूल नहीं आते हैं या फिर आते हैं तो झड़ जाते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा जब फल फूल आने का टाइम रहता है तो उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अभी ये एप्सम सॉल्ट है, अभी ये देखिए, ये एप्सम सॉल्ट भी आप उसमें मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से आपको बाज़ार में वो जैसे उसके फर्टिलाइज़र की दुकान में मिल जाएगा। इसको भी आप मिट्टी में मिलाएंगे ना तो ये पानी और सनलाइट में, हाँ, सूर्य धूप होएगी ना जब भी आप उसको डालने का, तो ये धूप में और पानी से फोटोसिंथेसिस का काम करके इससे पत्तियाँ हरी आ जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं ना, तो फिर ये आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसको भी आप वैसे भी मिट्टी में मिला सकते हैं। जैसे 8-10 इंच का गमला होएगा तो आप उसमें 1 टीस्पून मिला सकते हैं, या फिर उसको पानी में 1 लीटर पानी में 1 चमची डाल के और उसको झाड़ों पे डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। उसमें फलियों के झाड़ों पे नहीं करना है। और जब धूप रहेगी ना तभी उसको डालना है आपने, क्योंकि जब बादल और ये बारिश वगैरह रहेगी तब नहीं डालना है उसको। और इसमें है ना इस तरह की ये जो हम खाद बनाते हैं ना, इस तरह की जो हम खाद बनाते हैं, इसमें खाद बनने के बाद में ना दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि मैंने भी बनाई हुई है ये खाद, तो उसमें बिल्कुल दुर्गंध नहीं आती है और ये खाद बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से फिर बाद में जो हमारा ये तिल्ली है, सरकी है, नीम है और सरसों है, इसका तेल जब निकाल के जो भूसी बचती है वो, तो उसका भी खाद बहुत अच्छा रहता है झाड़ों में। तो सर ये जैसे बोलते हैं ना मस्टर्ड केक का, तो उसको भी आप पानी में भिगा के और उसका भी आप लिक्विड आप झाड़ों में डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी खाद रहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको है ना कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ जानकारी दी है। और रासायनिक फर्टिलाइज़र तो वैसा अच्छे, यूरिया वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं, पर उसमें क्या है, जैसे हमारे लिए एलोपैथिक दवा रहती है, ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करती है, उसकी मात्रा हमको देख के वो करनी पड़ती है। इसी तरह से रासायनिक खाद भी ऐसी रहती। ऑर्गेनिक खाद में कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं होता है और कोई नुकसान नहीं करती है, और इससे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने आपको ये कुछ जानकारी दी है। तो आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फ्रेंड, मैंने ये बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। इसको आप डायरेक्ट झाड़ में डाल सकते हैं, थोड़ा और पानी मिला के इसमें। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ना, ये डिकम्पोस्ट किया हुआ और ये हल्का होता है, भुरभुरा होता है, वेल ड्रेन होता है, और इससे मिट्टी भी हल्की रहती है, बहुत है, यानी जड़ नहीं हो जाती है और वेल ड्रेन रहती है।